हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 34 साइज़ का प्रिंसेस कट ब्लाउज़ डीप नेक पे फुल कटिंग में आपके साथ कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूँगी। तो ये बहुत ही सुंदर सा यहाँ पर मोती के वर्क में नेट का फैब्रिक है और इसमें मैं सिंपल कॉटन अस्तर का ही यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो जो शॉर्टन फैब्रिक का होता है शाइनिंग वाला, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। और मैं सिंपल यहाँ पर कॉटन फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो 2 अस्तर लगाकर भी इसे बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। ब्लाउज़ की लेंथ जितनी भी आपको रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके आपको लेना है। तो मैं यहाँ पर 14 इंच तैयार रखूँगी। इसमें मैंने 1 इंच मार्जिन का प्लस करके 15 इंच पर मार्किंग की है लंबाई के लिए। यहाँ पर हम शोल्डर का मार्किंग करेंगे। 34 साइज़ का डीप नेक ब्लाउज़ है तो शोल्डर लेने हैं हमें 5 इंच। 5 इंच मैंने शोल्डर रखे हैं। आर्म होल्स रखने हैं 5.5 इंच, 5.5 इंच। मेज़रमेंट आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, यही मेज़रमेंट मैं यहाँ पर ले रही हूँ। चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। चेस्ट हमारे 34 साइज़ है, इसका 4th पार्ट होगा 8.5 इंच। इस तरीके से मार्किंग करनी है और 1.5 इंच का आपको लेना है एक्स्ट्रा मार्जिन। 1.5 इंच मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। मार्जिन आप चाहें तो 2 इंच भी रख सकते हैं। और देखिएगा, यहाँ पर डीप नेक में हमें 1/2 इंच बाहर की तरफ करके मार्क करना होता है। इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ करने के बाद 1 इंच पर आर्म होल की गोलाई मैंने दे दी है इस तरीके से। अब हमें कमर का मेज़रमेंट लेना है। तो कमर 28 इंच है, इसका 4th पार्ट होगा 7 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा और लिया है जो हम बैक पार्ट में प्लेट्स लगाते हैं उसके लिए। तो देखिए, बैक पार्ट की मार्किंग मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। इसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। देखिए, यहाँ पर कटिंग मैंने कर ली है। नीचे से भी कट करके इसे सीधा कर लेंगे। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर काफ़ी सारे अलग अलग साइज़ के वीडियोस भी अपलोड हैं, आप देख सकते हैं। प्रिंसेस कट, 4 टक्स, कटोरी ब्लाउज़ के। तो देखिए, अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। मैंने बंद भाग को अपनी तरफ रखा है। नीचे से एक लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा कर लेंगे। और मैं यहाँ पर बैक ओपन बना रही हूँ, आप चाहें तो फ्रंट ओपन भी बना सकते हैं। 1/2 इंच नीचे से मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है। यहाँ पर लेंथ में प्रिंसेस कट में 1/2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। अगर आप यहाँ पर फ्रंट ओपन बनाना चाहते हैं तो हाई हुक की पट्टी का 1/2 इंच अलग से ऐड कर लें यहाँ पर, और बाकी सारी मार्किंग उसे छोड़ते हुए ही करें। नीचे से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद मैं यहाँ पर बैक पार्ट को इस तरीके से रख लूँगी। और देखिए, इस तरीके से हमें बैक पार्ट के अकॉर्डिंग मार्किंग कर लेनी है। फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट को रखकर इस एज इट इज़ मार्किंग हम यहाँ पर कर लेंगे। इसके बाद हम बैक पार्ट को हटा लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर हमें प्रिंसेस कट के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन लेना होगा। तो आर्म होल तरफ से 1 इंच और नीचे की तरफ से 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है इस तरीके से। ऊपर से 1 इंच और नीचे से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। यह हमें प्रिंसेस कट में लेना होता है। अगर आप नहीं लेंगे तो आपका जो फ्रंट पार्ट है वो छोटा हो जाता है। तो अगर आप यहाँ पर ज़्यादा ले लेंगे तो चलेगा, कम नहीं होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा निकलता है वो फिर हम फिटिंग में निकाल देते हैं मेज़रमेंट लेकर। तो इसका स्टिचिंग किस तरीके से करना है मैंने इसमें आगे बताया हुआ है वीडियो में, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अब हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे नेक के लिए। तो नेक की जो विड्थ है वो रख रही हूँ मैं 2.25 इंच, 2.25 इंच, क्योंकि यहाँ पर मैं बैक में डोरी नहीं लगाऊंगी। अगर आप डोरी लगाना चाहें तो नेक की विड्थ आप बढ़ा सकते हैं, 2.5 इंच तक रख सकते हैं। नेक की लेंथ रखी है 6.5 इंच और नीचे से नेक की जो विड्थ रखी है वो 3.25 इंच मैंने यहाँ पर ली है। तो इस तरीके से हम एक बॉक्स बना लेंगे सबसे पहले। और यहाँ पर मैं राउंड शेप दे रही हूँ। अगर आप चाहें तो अपनी पसंद से फ्रंट में कोई और शेप दे सकते हैं, क्योंकि ये बैक ओपन है तो आप इसमें आगे की तरफ कोई भी डिज़ाइनर नेक बना सकते हैं। अब हम यहाँ पर प्रिंसेस कट के लिए मार्किंग करेंगे। विड्थ में 3.5 इंच लिया है, 3.5 इंच इस तरीके से। ऊपर से लेंथ में टक्स पॉइंट लेना है आपको 34 साइज़ में 10.5 इंच। और ये जो टक्स पॉइंट वाली लाइन है इसे हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से। और यहाँ से आपको लेना है 3.25 इंच, 3.75 इंच। तो फ्रेंड्स, ये मेरा बहुत ही इजी मेथड है प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का और बहुत ही अच्छी फिटिंग इसमें आती है। बहुत ही सरल तरीके से आप यहाँ पर इसकी कटिंग कर सकते हैं।
विड्थ में आपको यहाँ पर लेना है टक्स के लिए 1.5 इंच, 1.5 इंच लिया है, और लेंथ में लिया है मैंने 2 इंच। हल्के हाथों से प्रिंसेस कट का शेप आपको दे देना है इस तरीके से। ये देखिए शेप हमने दे दिया है। इसके बाद 1/2 इंच ऊपर से आपको नीचे से कम करना है, 1/2 इंच तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेना है, और अब हम इसे कट कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए आपको यहाँ पर कटिंग करनी है। इस तरीके से शेप देते हुए कटिंग करनी है, 1/2 इंच ऊपर की तरफ कट कर लें। तो ये देखिए फ्रंट पार्ट की कटिंग भी हो गई। नेक अभी मैंने कट नहीं किया है, वो मैं आपको स्टिचिंग के समय पर पेस्टिंग के ऊपर बताऊंगी फिनिशिंग के साथ। तो अभी हम यहाँ पर मेन फैब्रिक पर रखकर इसे कट कर लेंगे। तो देखिए थोड़ा सा इसमें डिज़ाइन दी हुई है बॉर्डर की, तो मैं यहाँ पर स्लीव्स रख रही हूँ 4 इंच, 4.5 इंच पे मैंने मार्क करके। ये स्लीव्स के लिए हम अलग से कपड़ा निकाल लेंगे। तो आपको जैसी भी स्लीव्स बनानी है बड़ी छोटी, आप उसके अकॉर्डिंग कपड़ा निकाल लें। तो देखिए मैंने स्लीव्स का कपड़ा अलग निकाल लिया है, और ये जो फैब्रिक है इसमें से मैं बैक पार्ट की कटिंग करूँगी, उसके बाद फ्रंट पार्ट कट करेंगे। आप चाहे तो एक साथ रख कर इसे साथ में कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसे रखेंगे। और देखिए यहाँ पर मैंने 1 मीटर लिया था अस्तर वाला कपड़ा, आप चाहे तो 80 सेंटीमीटर ही ले सकते हैं, इसमें आपका कटिंग हो जाएगा। और ये जो मेन फैब्रिक है नेट का, ये बड़े पने का है, तो इससे मैंने 1/2 मीटर ही लिया था। तो यहाँ पर छोटी स्लीव्स की कटिंग हमारी हो गई है इसमें 1/2 मीटर में। अगर आप स्लीव्स इस तरीके के ब्लाउज़ में बड़ी रखना चाहें तो आपको फैब्रिक थोड़ा ज़्यादा लेना होगा, आप 70 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं बड़े पने का। तो देखिए यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग करनी है मुझे, तो 1.5 इंच मार्जिन का छोड़ के, ऊपर से 1/2 इंच मार्जिन का छोड़ के, जो बीच का आर्म होल हमने नापा है वो आ रहा है 7 इंच, उसमें 1/2 इंच हम प्लस कर देंगे। तो ले लेंगे हम 7.5 इंच, क्योंकि जब हम फ्रंट आर्म होल की गहराई देते हैं तो हमारा आर्म होल बढ़ जाता है, इसलिए हमें 1/2 इंच आर्म होल में थोड़ा बढ़ा लेना चाहिए। और इस तरीके से मैंने देखिए कपड़े को रखा है स्लीव्स के, और इसे फोल्ड कर लिया है, बंद भाग को अपनी तरफ रखा है। और जो आर्म होल बैक पार्ट के नापे थे हमने 7.5 इंच, वो यहाँ पर ले लेना है। 2.5 इंच पर इसे डाउन करेंगे, क्योंकि ये छोटी स्लीव्स है। अगर आप बड़ी स्लीव्स बना रहे हैं तो आप 3 इंच पे डाउन करें। और हल्के हाथों से देखिए मैंने 2.5 इंच पर डाउन करने के बाद हल्के हाथों से स्लीव्स का शेप दे दिया है। और अब इसे इस तरीके से हम स्लीव्स का जो राउंड है मेरा वो 12 इंच है, उसका हाफ ले लेंगे 6 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लेके, और इस तरीके से हम स्लीव्स का शेप दे देंगे। नेट की स्लीव्स अगर आप चाहें तो पहले पेपर पे भी कटिंग कर सकते हैं, और फिर उसे पेपर को कपड़े के ऊपर रखकर भी कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर स्लीव्स कटिंग हो चुकी है, गहराई में स्टिचिंग के समय पर दूंगी। तो यहाँ पर सभी पार्ट हमारे कंप्लीट कटिंग हो गए हैं, और अब हम करेंगे इसकी स्टिचिंग। तो देखिए देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारा वर्क है ब्लाउज़ में, तो इसे किस तरीके से आपको स्टिचिंग करना है वो मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट स्टिचिंग करेंगे। यहाँ पर दोनों पार्ट को रखना है आपको आमने सामने इस तरीके से, और पिन लगा लेनी है। इस तरीके के जो मोती और वर्क वाले ब्लाउज़ होते हैं, आप चाहें तो उन्हें नीचे रखकर आराम से बड़े बड़े टाँके से सुई धागे से कच्चा कर सकते हैं, और चाहे तो मशीन से भी कर सकते हैं। पर मशीन से करने में हमें थोड़ा ध्यान रखना होता है कि वर्क है जहाँ पर हाथ से आप चेक करते जाएं और वर्क को निकालते जाएं, ताकि सुई ना टूटे हमारी मशीन की। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर कर रही हूँ, थोड़ा ध्यान से कि चेक कर लेना है कि कहीं मोती या कोई स्टोन तो नहीं आ रहा है बीच में। अगर आता है तो पहले आप उसे निकाल लें, उसके बाद स्टिचिंग करें, या मशीन को थोड़ा थोड़ा उठाकर इस तरीके से भी आप स्टिचिंग कर सकते हैं। फिर बाद में वर्क को निकाल लें जहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे, और इसके बाद ये जो वर्क बीच में आ रहा है, क्योंकि अभी हमें इस पार्ट को जॉइंट करना है, तो वो वर्क को हम निकाल लेंगे, उसके बाद ही जॉइंट करेंगे। देखिए इस तरीके से मोती को कट कर लेना होता है, हल्का हल्का कट करेंगे और थोड़ा सा घुमाएंगे तो ये निकल जाएगा। आजकल इस तरीके का वर्क बहुत ही चल रहा है, और इस तरीके के जो ब्लाउज़ आप स्टिचिंग करते हैं अगर कस्टमर के भी, तो आप इसका पेमेंट थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा काम होता है और हमें टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो इस तरीके से आपको इसे कट कर लेना है। इसी तरीके से मैं इसका दूसरा पार्ट भी तैयार कर लूँगी। मैंने दोनों पार्ट तैयार कर लिए हैं, और
यहाँ पर अब हम फ्रंट पार्ट भी स्टिचिंग कर लेंगे। चारों तरफ से इसे सिलाई लगाकर आपको कंप्लीट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर मशीन को बहुत ही आराम से चला रही हूँ ताकि मशीन की सुई ना टूटे, और इसी तरीके से हमें सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लेना है। देखिए नीचे की तरफ मोती है तो मैं उसे निकाल के कट कर दूंगी, फिर यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। मैंने यहाँ पर सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लिया है, एक्स्ट्रा फैब्रिक भी कट कर दिया है। और अब हम प्रिंसेस कट पार्ट को जॉइंट करेंगे, तो वो आपको नीचे से ही करना है। 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए आपको इसे जॉइंट करना है। कोई भी पार्ट को खींचना नहीं है, सिर्फ बराबर करते हुए ही इसे जॉइंट करना है। देखिए यहाँ पर अगर आर्म होल तरफ से आपका पार्ट अगर बड़ा छोटा होता है तो उसे आप आर्म होल की गहराई में बराबर कर सकते हैं, पर उसे खींच के आपको बैठाना नहीं है। देखिए इस तरीके से बराबर करते जाएं और सिलाई लगा लें। लास्ट में आप सिलाई से पक्का ज़रूर कर लें। एक तरफ का पार्ट हमने अटैच कर लिया है, सेम इसी तरीके से आपको दूसरी तरफ का पार्ट भी अटैच करना है। यहाँ पर मैंने दोनों पार्ट अटैच कर लिए हैं। अब हम कटिंग करेंगे पेपर पेस्टिंग के ऊपर नेक की। तो यहाँ पर बंद भाग से नेक की विड्थ रखी है 2.25 इंच, नेक की लेंथ रखी है 6.5 इंच। नेक की लेंथ अगर आप बड़ी रखना चाहें तो बड़ी भी रख सकते हैं। और नीचे से 3.25 इंच लिया है। जो मैंने आपको फैब्रिक पे बताया था फ्रंट पार्ट का, वही मेज़रमेंट मैं यहाँ पर ले रही हूँ। और पेपर पेस्टिंग लगाने से हमारे नेक में फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो देखिए मैं बहुत ही ईजी तरीका आपको बताती हूँ कटिंग का। और यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है, इस पर आप सिलाई लगाकर इसे अटैच भी कर सकते हैं या फिर आप इसे प्रेस से चिपका भी सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लिया है। आप पेपर पेस्टिंग या बुकरम दोनों का ही यूज़ कर सकते हैं। 1/2 इंच का कपड़ा रखते हुए साइड से आपको इसे कट कर लेना है और इसे फिनिशिंग के साथ आपको फोल्ड कर लेना है। देखिए मैंने फोल्ड कर लिया है। और अब हम नेक की कर लेंगे सेंटर मार्किंग। तो इस तरीके से आपको सेंटर मार्क कर लेना है। पेस्टिंग के ऊपर एक कट लगा लें और यहाँ पर चॉक से मार्किंग कर लें इस तरीके से। अब हमें देखिए क्या करना है, हमने दोनों पार्ट अटैच कर लिए हैं प्रिंसेस कट के। अब हमें आर्म होल की गहराई करनी है। तो यहाँ पर मैंने इसे डबल फोल्ड करके पिन लगा ली है। आप चाहें तो दोनों पार्ट के अलग अलग भी कर सकते हैं। 1/2 इंच की आपको गहराई देनी है यहाँ पर, क्योंकि डीप नेक है तो इसमें गहराई हम ज़्यादा नहीं देते हैं। 1/2 इंच की गहराई मैंने यहाँ पर दी है इस तरीके से। इसके बाद हम पिन को निकालकर सिलाई लगाकर इसे दोनों तरफ से पैक कर देंगे। दोनों तरफ से इसे सिलाई लगाकर पैक कर दिया है। अब हमें नेक के लिए करनी है सेंटर मार्किंग। तो इसे आपको इस तरीके से डबल फोल्ड करना है और एक सेंटर में कट लगा लेना है। चॉक से सीधी सीधी मार्किंग आपको इस तरीके से कर लेनी है। अब हमारे ब्लाउज़ की सेंटर मार्किंग और पेस्टिंग की सेंटर मार्किंग मिलाते हुए पिन लगा लेनी है आपको। रफ स्टिच में यहाँ पर नहीं लगा रही हूँ क्योंकि बहुत सारा वर्क है अंदर की तरफ, तो मैंने सीधी सीधी मार्किंग पे पिन अटैच कर ली है। और अब हम बिल्कुल आराम से यहाँ पर नेक के ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। हाथ से ज़रूर चेक कर लेना है हमें कि अंदर की तरफ कोई मोती तो नहीं है, तो उसे निकालते हुए स्टिच करना है। पेस्टिंग से बिल्कुल चिपकाते हुए सिलाई आपको लगानी है। पेस्टिंग से बिल्कुल चिपकाते हुए सिलाई लगानी है। ध्यान रहे सिलाई आपकी पेस्टिंग के ऊपर ना आए। सिलाई लगाकर मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम 1/2 इंच का फैब्रिक रखते हुए इसे कट कर लेंगे और पूरे ही नेक पे लगा लेंगे हम छोटे छोटे से कट। कट लगाने से हमारा जो नेक है वो अच्छे से फोल्ड हो जाता है, तो ये आप बिल्कुल भी ना भूलें, ये कट आपको ज़रूरी लगाना है यहाँ पर। अब एक सिलाई आपको पेस्टिंग को इस तरफ करके लगा लेनी है, ये पूरे ही नेक पे लगा लेनी है। और अभी मैं इसकी फिनिशिंग की सिलाई ऊपर नहीं लगाऊंगी, वो हम शोल्डर को जॉइंट करने के बाद लगाएंगे। ये देखिए इसे लगाकर मैंने कंप्लीट कर लिया है। नेक हमारा फिनिशिंग के साथ यहाँ पर तैयार हो गया है। और लगा लेंगे हम नीचे की तरफ कमर पट्टी। तो मैंने यहाँ पर 1.5 इंच चौड़ाई में कमर पट्टी ली थी
और उसे सीधा सीधा सिलाई लगाकर अटैच कर लिया है। इसके बाद एक सिलाई हम इस तरफ करके पट्टी के ऊपर लगा लेंगे और एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग की लगा लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर तुरपाई कर लेंगे तो वो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा वर्क है तो काफ़ी दिक्कत आती है ऊपर सिलाई लगाने में। तो आप हाथ से आप यहाँ पर अंदर की तरफ तुरपाई भी कर सकते हैं। और फ्रंट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, यहाँ पर नेक बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है, मेन फैब्रिक को रखना है और उसके ऊपर अस्तर वाला फैब्रिक रखना है। इसे बराबर से हमें कट कर लेना है। तो सबसे पहले हम अस्तर के कपड़े के क्योंकि मैंने इसे थोड़ा बढ़ाकर कट किया था, तो मैं इस तरीके से इसे पहले बराबर कर लूँगी। नेट को मैंने अस्तर के साथ बराबर करके कट कर लिया है। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो मैं यहाँ पर बहुत ही सिंपल और इजी नेक बना रही हूँ, क्योंकि ये नेट है तो इसमें पीछे की तरफ मैंने ट्रांजी नेक की डिज़ाइन दी है। यहाँ पर रखा है मैंने नेक की विड्थ को 2.25 इंच, जितना फ्रंट में लिया है उतनी ही विड्थ मैंने यहाँ पर भी ली है। और इसकी जो लेंथ है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। और देखिए यहाँ पर इस तरीके से मैंने शेप बना लिया है। शेप देने के बाद हम नेक और जो अस्तर वाला फैब्रिक है दोनों को साथ में कट कर लेंगे। यहाँ पर अस्तर भी साथ में कटिंग किया है और नेट को भी साथ में कट कर लिया है। मैंने जो शेप दिया था यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग ही कट किया है। इसके बाद ये जो वी शेप है यहाँ पर हम इसे और बड़ा कर लेंगे इस तरीके से, और ऊपर जो अस्तर वाला पार्ट है उसे कट कर लेंगे। तो ये मैंने देखिए इस तरीके से कटिंग कर ली है। तो ऊपर हमारा ट्रांसपेरेंट रहेगा और नीचे की तरफ अस्तर आ जाएगा और ये बैक ओपन रहेगा। तो देखिए इस तरीके से दिखेगा। इसके बाद अंदर वाला जो अस्तर है उस पार्ट को हम तैयार कर लेते हैं गला पट्टी लगाकर। तो ये जो पट्टी मैंने ली है वो रेप पट्टी है, तिरछी पट्टी है। और देखिएगा यहाँ पर ये जो वी शेप दिया है वहाँ पर मैंने हल्की सी प्लिट्स डाल दी है छोटी सी, ताकि जब हम इसे फोल्ड करते हैं तो ये फिनिशिंग के साथ दिखे और जो शेप हम देना चाहते हैं वो शेप आ जाता है। तो यहाँ पर आप जब भी घुमाते हुए लगाते हैं उरेप पट्टी को तो हल्की सी प्लेट्स आप डाल सकते हैं। तो देखिए एक सिलाई हमने पट्टी को इस तरफ करके लगा ली है। अब एक फोल्ड करते हुए लगाना है हमें इस तरीके से। एक सिलाई आधा इंच का रखा है मैंने इसे ऊपर की तरफ और फोल्ड कर लिया है। फिनिशिंग के साथ यहाँ पर आप सिलाई लगा लें। इसके बाद ये जो पट्टी का एक्स्ट्रा फैब्रिक है आप उसे कट कर लें। ऐसे ही फोल्ड नहीं करना चाहिए क्योंकि काफ़ी सारा अंदर फैब्रिक है तो ये बराबर फोल्ड नहीं होगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद इसे फोल्ड करेंगे तो ये फिनिशिंग के साथ फोल्ड हो जाएगी इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने फिनिशिंग की सिलाई लगा ली है। नेक हमारा तैयार हो गया है। तो मैं एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ, ये इस तरीके से दिखेगा। और अब हमें ऊपर वाला नेक तैयार करना है। जो हमारा नेट के फैब्रिक में नेक हमने बनाया है उसे तैयार कर लेंगे। तो उसे भी हम उरेप पट्टी के साथ ही तैयार करेंगे। 1.25 इंच की उरेप पट्टी कट करनी है आपको और इस तरीके से नेक के ऊपर लगा लेनी है। एक पैर का मार्जिन रखते हुए आपको ये सिलाई लगानी है और जहाँ पर हमने शेप दिया है वहाँ पर आप हल्की सी प्लेट्स ले सकते हैं ताकि पट्टी हमारी अच्छे से घूम जाए। और पूरे ही नेक पे आपको इसी तरीके से पट्टी लगा लेनी है। ये देखिए इस तरीके से हमने लगाकर इसे कंप्लीट कर लिया है। एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देना है आपको और जहाँ पर हमारे कॉर्नर्स है वहाँ पर इस तरीके से आपको कट लगा लेने हैं। अब एक सिलाई हम पट्टी को इस तरफ करके लगाएंगे। ये देखिए मैंने एक सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद इसकी पट्टी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैं कट कर देती हूँ इस तरीके से। और इसे अब कर लेना है आपको 1/2 इंच का फोल्ड। इस तरीके से एक सिलाई आपको फोल्ड करके लगानी है।
अब आपको देखिए इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लिया है और अब हम अंदर वाला जो अस्तर है उसे इसके साथ अटैच कर लेंगे। तो देखिए आपको सबसे पहले यहाँ पर पिन लगा लेनी है, इसे बराबर से करते हुए। मैंने इसे ज़्यादा डीप नेक में नहीं बनाया है, अगर आप चाहें तो ज़्यादा डीप भी इसे रख सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें डोरी का यूज़ नहीं कर रही हूँ। अगर आप बैक पार्ट में डोरी लगाते हैं तो आप नेक को बड़ा भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने इसे सिलाई लगाकर इस तरीके से अटैच कर लिया है। सिर्फ हमारा जो नेक है वहीं पर आपको सिलाई लगानी है और अब से साइड से सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लें। देखिए मैंने साइड से सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लिया है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया है और बहुत ही आराम से मैं यहाँ पर बैक पार्ट की प्लेट्स लगा रही हूँ, क्योंकि अंदर मोती हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके मशीन से हम प्लेट्स डाल लेंगे। देखिएगा यहाँ पर प्लेट्स मैंने लगा ली हैं, दोनों तरफ प्लेट्स लगा लेंगे। इसके बाद नीचे एक कमर की पट्टी लगाकर भी तैयार करना है। उससे पहले हम यहाँ पर इसे बीच में से मैंने इसे ओपन कर लिया है और हाई हुक की पट्टी हम यहाँ पर लगा लेंगे। उससे पहले ये मोती कट कर लेती हूँ मैं, ताकि सिलाई के बीच में ना आए। 2.5 इंच चौड़ाई में मैंने यहाँ पर हाई की पट्टी ली है और इसे हम इस तरीके से अटैच करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर मैं किस तरीके से इसे अटैच कर रही हूँ। इस तरीके से करने से हमें जो हाई की पट्टी है वो अंदर की तरफ से और बाहर की तरफ से, दोनों ही तरफ से फिनिशिंग से दिखती है। पट्टी तैयार कर ली है मैंने एक तरफ की, अब दूसरी तरफ लगानी है हमें हुक की पट्टी। तो देखिएगा वो आपको इस तरीके से लगानी है। हाई और हुक की पट्टी लगाकर कंप्लीट कर लिया है हमने। बराबर करके चेक कर लेना है, कहीं से कोई पार्ट आपका बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है तो कट करके आप बराबर कर लें इसे। नीचे की तरफ कमर पट्टी मैंने लगा ली है और अब देखिएगा हमें करना है शोल्डर को जॉइंट। तो हमारी जो गले की पट्टी है उसे आपको निकालना है बाहर की तरफ। इस तरीके से करने से हमारे शोल्डर अंदर और बाहर से बहुत ही फिनिशिंग के साथ दिखते हैं। तो गला पट्टी को मैंने बाहर की तरफ निकाला है, उसे इस तरीके से रखा है। देखिए मैं भी आपको पास से भी दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से, और ऊपर की तरफ इसे फोल्ड कर लेना है आपको। ऊपर की तरफ से फोल्ड करने के बाद इस तरीके से आप इसे निकालेंगे तो देखिए आपका जो शोल्डर है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ दिखेगा। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ का शोल्डर भी आपको जॉइंट करना है। अब देखिए हमारा जो ब्लाउज़ यहाँ पर नेक है, इस पर आप फिनिशिंग की सिलाई लगा सकते हैं और नहीं तो अंदर की तरफ तुरपाई कर सकते हैं। अब देखिए हमें करना है फ्रंट पार्ट का सेंटर मार्किंग, और इस तरीके से सेंटर मार्क करने के बाद हम बैक पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे। और रखने के बाद आप चाहें तो पिन भी यहाँ लगा सकते हैं या फिर रफ स्टिच भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, साइड में आपका जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा वो आ जाएगा, उसे आप कट कर सकते हैं। आर्म होल्स तरफ से भी हल्की सी कटिंग आप कर सकते हैं, पर ज़्यादा नहीं काटना है, नहीं तो आपका आर्म होल बड़ा हो जाएगा। अब लेनी है हमें स्लीव्स। तो स्लीव्स के फ्रंट पार्ट में आपको फ्रंट की तरफ जो हम लगाते हैं वहाँ पे हल्की 1/2 इंच की गहराई दे देनी है, सेंटर मार्किंग कर लेनी है और सेंटर से आपको स्लीव्स को जॉइंट करना है। तो इस तरीके से 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए आपको स्लीव्स को जॉइंट करना है और स्लीव्स पे आपको डबल सिलाई लगा लेनी होती है। नेट की स्लीव से तो इसे खींचना बिल्कुल भी नहीं है, आपको सिर्फ बराबर करते हुए दोनों पार्ट को सिलाई लगानी है। एक तरफ से मैंने इसे जॉइंट कर लिया है, सेम इसी तरीके से हम दूसरी तरफ से भी इसे जॉइंट करेंगे। दोनों तरफ की स्लीव्स आपको इसी तरीके से जॉइंट कर लेनी है और इसके बाद में आपको लगा लेनी है ब्लाउज़ की फिटिंग। देखिए स्लीव्स हमारी जॉइंट हो गई फिनिशिंग के साथ।
अब आपको फिटिंग लगा लेनी है और ये ब्लाउज़ बन के कम्प्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को आप लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।